एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपने टेस्ट का जो एनालिसिस करते हो वो कैसे करते हो। सो इट वुड बी बेटर अगर आप जो अपना टेस्ट दे रहे हो वो 2 to 5 में अटैम्प्ट करो, बिकॉज आपका रियल पेपर भी 2 to 5 में होने वाला है। सो आपके नर्वस सिस्टम बहुत स्टिमुलेट हो जाएगा टू attempt the mock paper and you'll be at your peak performance अगर आप उस पर देते हो, अगर आप ट्राई करते हो 2 to 5 में देने की। एंड द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि कितने मॉक दे सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जितने दे दो उतने अच्छा होता है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी उतना कर लो, उतना बेस्ट होता है। आप एक पर डे देना चाहो आप एक पर डे दे लो। मैंने 3 भी दिए हैं एक दिन में और दूसरे दिन उसका एनालिसिस करती थी। मतलब ऐसा होता है ना कि सम डेज़ वी आर नॉट फीलिंग गुड और वी आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी कि फिर से पढ़ो, तो उस दिन आप मॉक टेस्ट दे लो। इट विल बी प्रोडक्टिव, लाइक हाईली प्रोडक्टिव फॉर यू गाइज। तो आप उस दिन पेपर दे लो, नेक्स्ट डे उसकी एनालिसिस कर लो। दिस वे यू विल ऑल्सो फील अ किक टू मतलब पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे और बची हैं पढ़ने के लिए। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। सो उसके अलावा क्या करना है कि आप उसके अलावा क्या करना है कि हाँ, पहले तो आपका टाइम सही होना चाहिए पेपर का कि 2 to 5 में आपको देना है। और आप जितने भी दे सकते हो, एक पर डे देना चाहो इट विल बी बेस्ट। अगर आप 25 दिन में 25 दे पा रहे हो बहुत अच्छा है, 25 दिन में 50 दे पा रहे हो और भी अच्छा है। और अगर 3 दे सकते हो तो एक दिन का ब्रेक लेके फिर एक दे लेना, ऐसे करके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट द मोर यू गिव इट विल बी मोर बेनिफिशियल। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका बर्नआउट लाइक ऐसे बहुत स्ट्रेस लेता है या इस तरीके का है, तो आप एक पेपर या 2 पेपर देके उसका एनालिसिस पूरा करो। सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, एनालिसिस, हाउ यू कैन एनालाइज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक योर अटेम्प्ट जो था आपके पेपर का इंटू 3 पार्ट्स। द क्वेश्चन विच आर करेक्ट, द क्वेश्चन विच आर नॉट करेक्ट एंड द क्वेश्चन विच आर unattempted. Now coming to the correct questions, you have 2 possibilities कि वो आपको श्योर शॉर्ट आते थे एंड वो आपका सही हुए बिकॉज यू नो देम। दूसरा कि आपके वो तुक्के से सही हो गए। तो यू हैव टू फिक्स द तुक्का वाला पार्ट कि आपको तुक्के से सही हुए, तो आपको पता है कि ये तुक्के से सही हुए थे, बट मुझे इसको देखना है, पढ़ना है, तो उसको आप उस समय नोट करो। ये सारी चीज़ आपको नोट करते रहना है कि मुझे क्या क्या चीज़ से पढ़नी है। तो आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन था, तुक्के से सही होगा, एक बार जाके उसको देख लो कि था क्या, पोर्शन देख लो कि क्या था। ऐसे कर लो तो वो वाली चीज़ फिक्स हो गई। जो आते थे वो तो आते थे। सेकेंड है जो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, मतलब क्या क्या मिस्टेक थी। गलत हुए तो आपने क्या कंसेप्ट गलत लगाया था, या आपकी सिली मिस्टेक थी, या आपकी कैलकुलेशन एरर थी, क्या थी चीज़, वो जो था उसका रीज़न वो नोट करो। और ये चीज़ें मेन एग्ज़ाम में देख कर जानी है, तो इसको एक ऐसी चीज़ पे लिखना जो आपके सामने रहे। तीसरा था अनअटेम्प्टेड क्यों रहा, कि आप वहाँ तक पहुँचे नहीं, कि आपकी स्पीड प्रॉब्लम है। तो स्पीड प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है प्रैक्टिस। देयर इज़ नो अदर वे टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था कि एकदम पागलों की तरह क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बायो हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, कि आप एजुकेटेड गेस भी नहीं लगा पा रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप इसको एक फ्लो चार्ट बना के एक कॉपी में लिखो, फिर हर कैटेगरी में अपने क्वेश्चंस डाल दो कि इतने क्वेश्चन सही थे, इतने, फिर एक लिखो कि कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें जो पार्ट निकल के आ रहा है, कि क्या आपको रिवाइज़ करना है, कौन सा पोर्शन आपको देखना है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू एनालाइज़। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मुझे बहुत बहुत हेल्प किया था, क्योंकि आई वॉज अ ड्रॉपर एंड ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज समथिंग ना। मेरे पहले भी 600 में स्कोर्स थे, बट कुछ गलतियाँ थी, जैसे मुझे डर बहुत लगता था, पैनिक मुझे बहुत होता था कि एग्ज़ाम के पहले बहुत डर लगता था। तो और भी चीज़ें होती थी, बहुत ओवर थिंकिंग, डर, ये चीज़ें आ जाती हैं ड्रॉपर्स में थोड़ा सा। बट चाहे आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, आपको अपना फुल एफर्ट देना है। लाइक कि अगर आप सोचो तो आप ऐसा कह पाओ कि यार इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ ऑल यू कैन डू एंड दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। ज़्यादा आगे पीछे नहीं सोचना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। आई विल मेक पार्ट 3 ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड।